वालेकुम, क्या हाल है सबका। हो बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। और आज का व्लॉग हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। दोपहर के ऑलमोस्ट 3 बज गए हैं और ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ ली है। अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ मैं। और ज़्यादा इज स्टिल स्लीपिंग बिकॉज ऑफ सुबह के सोया था। तो सीन ये है कि आज जो सहरी में मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज इट वॉज बिल्कुल प्लेन सिंपल, जस्ट ब्रेड एंड फ्राइड एग, नथिंग एल्स। बिकॉज कुछ भी खाने का दिल नहीं जा रहा था। बट देन इवेंचुअली ख्याल आ रहा था कि शाम को जो 5 to 6 वाला आवर होगा ना, उसमें बहुत भूख लगेगी, तो कुछ थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए। तो ये सीन है। और इसके बाद जो है वो उतने साथ ही मेरा ये अमेज़ोन का पार्सल रिसीव हो गया है मुझे, जिसके लिए इसमें मैंने छोटी छोटी चीज़ें मंगाई थी होम यूज़ की। सो आई वॉज सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस वन। और मैंने सोचा कि चले इसको आपके साथ ही ओपन करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। और इस ब्लॉग में आज के दिन में बाकी जो कुछ होगा वो भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो इफ्तारी में क्या बनाना है ये भी सोचना रोज़ का एक टास्क होता है। आज इतना ज़्यादा सनी भी नहीं है, कल बहुत सनी था। ऑल्दो एक्सपेक्टेड नहीं था, लाइक जो वेदर फोरकास्ट था उसमें क्लाउडी आ रहा था, बट स्टिल जब हम सुबह उठे तो सही ब्राइट सनी था। देन वी वेंट फॉर शॉपिंग एंड एवरीथिंग। लेकिन आज ये है कि ठीक है, और इट्स लाइक नॉर्मल बट नॉट वेरी सनी। सो ये सीन चल रहा है इस वक्त बाहर। तो चलें जल्दी अपना पार्सल ओपन करते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इस वक्त सुबह सुबह ये भी सोकर उठी हूँ, तो इतना ज़्यादा जो है वो आवाज़ भी नहीं आ रही होती। और गले में भी जब से कुछ ख़राब हुआ है वायरल के बाद से, तो हल्की सी सुबह के वक्त जो है वो प्रॉब्लम हो रही होती है। थोड़ा टाइम लगता है उसको रिकवर होने में, फिर वो जाके नॉर्मल होती है वॉइस। और वैसे भी आई डोंट वांट टू मेक लॉट्स ऑफ नॉइज बिकॉज कैट इज स्लीपिंग येट। तो ये है हमारा पार्सल। बहुत लंबी चौड़ी पैकिंग कर दी है। सबसे पहले है जी ये एप्पल कोरर। और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, स्पेशली जब से वेजिटेबल चॉपर मंगाया था ना, तो बहुत ईजी हो जाता है अगर आपके पास ये भी हो। डायरेक्टली आपने एप्पल के सेंटर में इसको डालना है, घुमाना है, और जो उसका कोर होता है वो बाहर आ जाता है। उसके बाद आप उसको ईजीली स्लाइस करके चॉपर में डाल सकते हैं। तो ये पाकिस्तान में हमारे घर में था, मुझे इसकी आदत थी, लेकिन अब यहाँ पे नहीं था काफ़ी टाइम से, ज़रूरत भी नहीं होती थी इस तरह से। तो अब रमज़ान में जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती, तो मैंने कहा दिस इज़ नाउ द राइट टाइम इसको लेने का। तो ये है जी मेरी पहली चीज़। देन उस दिन मैंने पिज़्ज़ा बनाया था और हमारे पास पिज़्ज़ा कटर नहीं था, तो हमेशा वो नाइफ़ लेके काटना पड़ता है। उससे बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना, मतलब सारा मज़ा ही ख़राब हो जाता है जब भी मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ। बिकॉज पिज़्ज़ा कटर होता है तो आप उसको यूँ करके काट लेते हैं। इवन अगर आपने लजानिया भी बनाया या कोई भी चीज़ ऐसी जो डिश में आप उसको ईजिली इससे काट सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी था। तो मैंने ये वाला ऑर्डर कर लिया। ये सब अमेज़ोन से ही आया है। एंड ऑल्सो दिस इज़ मेड इन चाइना, 8.5 इंचज़। ये ग्लैडिएटर की सिलिकॉन टेप है। और ये जो है आप कहीं पे भी लगा सकते हैं जहाँ से आपने कोई चीज़ जो है ख़राब हो रही हो, लाइक चूल्हे के इर्द गिर्द या सिंक के इर्द गिर्द, अगर कहीं से पानी जा रहा है, या वैसे भी अगर आपके सिंक के नीचे जो पाइप्स है वहाँ पे कहीं पे लीकेज हो रही है, तो यू कैन यूज़ दिस वन। ये देखने में काफ़ी बड़ा पैकेट और बड़ा रोल लग रहा था, बट ये छोटा सा ही रोल निकला। लेट्स सी ये कितना इफ़ेक्टिव साबित होता है, नहीं तो विल गेट मोर। और ये जो है मैं देखूँगी अब कि ये कितना साबित होता है अच्छा। ऑल्सो ये एलुमिनियम है, तो ये हीट रेजिस्टेंस भी है इसमें, तो इसलिए अगर आप इसको चूल्हे के इर्द गिर्द या आपके इलेक्ट्रिक प्लेट के इर्द गिर्द लगाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं हो। ऑल्सो इट्स वाटर प्रूफ, तो आप इसको पानी वाली जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बाकी तो यूज़ करके ही पता चलेगा कि इसके ऊपर जितना कुछ लिखा हुआ है वो कितना सच है। ऑल्दो मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ पढ़ के लिया है, लेकिन रिव्यूज़ के बारे में भी कभी कभी मेरे को समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। सो ये सीन है, इसको रखते हैं। और अब जो है वो अपना फाइनल आइटम निकालते हैं, जिसके लिए आई वॉज सुपर डुपर एक्साइटेड, जो मुझे चाहिए था। और मैं काफ़ी देर से सर्च कर रही थी कि यार क्या किया जाए इसके बारे में। तो चलें सबसे पहले बॉक्स खोलते हैं। बॉक्स इन द बॉक्स, ये तो वही वाली बात होगी जैसे बचपन में कहते थे ना, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक। तो ये डब्बे में डब्बा हो गया आज। टूटा हुआ है बस अमेज़न से कुछ चीज़ें जो आती हैं ना, जो फ्रजाइल होती हैं, उनको बहुत डर होता है टूटने। तो जी ये देखें, सबसे पहले तो निकल आया है हमारे रीयूजेबल स्ट्रॉज। ये मेरे रीयूजेबल स्ट्रॉज ऑर्डर किए थे। अब आ रहा है समर, तो अगर कोई ड्रिंक सर्व करनी हो या मिल्क शेक्स वगैरह बनाने हो, तो उसके लिए जो मेसन जार्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। स्पेशली आपने अगर ब्रेकफास्ट के लिए ओट्स भी बना के रखने, जो ओवरनाइट ओट्स होते हैं, तो उनके लिए साथ इसके एक्स्ट्रा लिड्स भी दिए हैं उन्होंने, अदर देन दी स्ट्रॉज। सबसे बड़ी की बात है कि इसके स्ट्रॉज जो है वो रीयूजेबल है,
तो ज़ाहिर है एक बंदे ने यूज़ करना है, मतलब आप घर में यूज़ करें तो आप इजीली रीयूजेबल यूज़ कर सकते हैं, उससे आप एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो लेट्स सी, अल्लाह करे ये बिल्कुल ठीक हो, कोई टूटे ना या कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो। तो जी ये इसके साथ एक्स्ट्रा लेड्स आए हैं जो ओवरनाइट ओट्स के लिए हैं, जिनको आप सील करके रखना चाहें तो रख सकते हैं। और ये देखें जी, ये 500 ml का मेसन जार है, और मतलब कि आप इसके अंदर आराम से 2 कप पानी के बराबर की चीज़ भर सकते हैं, 2 कप के बराबर। स्पेशली मिल्क शेक्स के लिए इट्स सुपर गुड, बिकॉज ये बहुत अच्छा है, इसका वेट भी इतना ज़्यादा नहीं है, हैंडल भी इजी टू होल्ड है, और आप इसको आराम से पकड़ सकते हैं, रास्ते में कहीं जाने के लिए भी आप इसको साथ लेके जा सकते हैं। सो आई लाइक इट, आई एक्चुअली लाइक इट। ये जी रिफ़्रेशिंग आइस कोल्ड ड्रिंक, और ज़ाहिर है अगर आप इनके अंदर बहुत गर्म चीज़ डालेंगे लाइक, तो उसमें फिर आपको चांस है कि ये टूट जाएगा या ग्लास इसका फट जाएगा, तो उस पर फिर आप शिकायत नहीं कर सकते आई बिलीव, क्योंकि दैट्स अ नेचुरल रूल। और वैसे भी अगर आप इसके अंदर वुडन स्पून रखें या इसके नीचे कोई ऐसा सरफेस रखें, इसको वुड की सरफेस के ऊपर रखें जैसे कोई बोर्ड वगैरह होता है, तो फिर ये नहीं फटता। लेकिन ये उस फॉर्म में फटता है जब हम इसको डायरेक्टली मार्बल के शेल्फ के ऊपर रखते हैं और ऊपर से गर्म चीज़ डालते हैं, तो बेसिकली वो नीचे की चीज़ का टेम्परेचर जो है वो बहुत डिफरेंट होता है, उससे रिएक्ट करके ये फटता है। ट्राई कीजिएगा इस तरह करके, अगर आप करना ही चाहते हैं तो नहीं फटेगा, बट आई वॉन्ट रिकमेंड। आपने बहुत गर्म चीज़ डालनी है तो फिर आप इसको पहले से थोड़ा तैयार कर लें, थोड़ा सा प्री हीट कर लें। देन मैं बाकी सारे निकाल के देख लेती हूँ कि इनमें कोई प्रॉब्लम तो ना हो, और ये सारे जो हैं वो बिल्कुल ठीक हों, बिकॉज अमेज़ोन से पहले कुछ एक दफ़ा ग्लास का ऑर्डर किया था तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि वो चीज़ें टूटी भी आई थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह दे आर लुकिंग फाइन टू मी। So 2 have golden lids and 2 have silver lids. Alhamdulillah, all are fine and all are looking really nice and beautiful. I love this purchase. I really love this. वैसे भी ज़्यादा उस दिन कहता I want to have my date shake, इसके लिए मैं date और almond shake बनाया करती थी जब हम पाकिस्तान में होते थे। तो मैंने कहा यार कोई बड़ा सा ग्लास ही नहीं पड़ा था घर में, तो मैंने कहा चलो जी ये मिल्क शेक ग्लासेस ऑर्डर कर लेते हैं। हमारे पास जो पानी के ग्लास हैं वो छोटे छोटे हैं, सो नाउ इट्स गुड। मिल्क शेक मग आ गया हमारे पास, अब हम इससे आराम से शेक्स बना के पी सकते हैं। और बस इफ्तारी से पहले आज मैंने एक क्विक शॉपिंग राउंड लगाया, और उसमें मुझे जो है ना वो ये एक चीज़ मिल रही थी, सो आई रियली लाइक इट, बिकॉज इसमें बहुत सारे डिफरेंट किस्म के डिफरेंट शेप्स के स्पंजेस हैं। सो मेकअप में समटाइम्स आपको ये वाले जो हैं ज़रूरत होते हैं डिफरेंट और डिफरेंट भी चाहिए होते हैं, बिकॉज समटाइम्स आप जो है वो कुछ कलर करेक्शन कर रहे होते हैं स्टफ, तो मैंने कहा चलो यार ये ले लेते हैं क्विकली, इट वॉज क्वाइट चीप एज़ वेल। और फिर ये बाथ सॉल्ट्स जो हैं ये मेरे ख़त्म हुए हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो ये लाते हैं। लास्ट टाइम भी यही वाले थे, बट दे वर सम पिंक रोजेज और समथिंग लाइक दैट, तो इस दफ़ा ये थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा था, मैंने कहा चलो ये ट्राई कर लेते हैं। अदरवाइज़ उनके पास इसमें ऑप्शन अवेलेबल थी, जो दूसरी वो थी पता नहीं क्या थी यार, वो जो ग्रीन वाली होती है जो पिंपल्स के लिए यूज़ करते होते लाइक सीरियसली मैं भूल गई हूँ बिल्कुल, पता नहीं कौन सा ट्री, खैर आई टोटली फॉरगॉट। खैर, और ये था एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें मुझे काफ़ी दिन से इंटरेस्ट था, मैं 2-3 दफ़ा देख चुकी थी होम बार्गेन्स पे जाके, तो मैंने कहा यार ये मैं ले जाती हूँ। ये है जी डिश ड्राइंग मैट, तो जहाँ पे अब मैंने कॉर्नर में शेल्फ के ऊपर रखा है ना अपना डिश रैक, वहाँ पे नीचे बहुत सारा पानी कलेक्ट हो जाता है, तो मैंने सोचा कि ये मैं अपने रैक के नीचे लगा दूँगी, तो फिर ये सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया करेगा, तो उस तरह से अब जो है वो शेल्फ के ऊपर पानी खड़ा नहीं हुआ करेगा जैसे हो रहा है, तो ये अब लगाएंगे। वैसे भी होम बार्गेन्स इतना इंटरेस्टिंग होता है ना, उस पर जब भी जाता है इंसान तो कुछ ना कुछ चीज़ें आ ही जाती हैं। सो बस एक 5 मिनट के क्विक ट्रिप में भी मैंने ये 3 चीज़ें के लेके नहीं, बट मेरा एक डिटेल राउंड लगाने का मूड है। इंशाल्लाह सून आई विल गो देयर अगैन, और फिर आपको भी साथ लेके जाएंगे। लेकिन आज के लिए बस इतनी सी चीज़ें थी, तो मैंने बस जल्दी से पिक कर ली, बिकॉज टाइम भी शॉर्ट था और मुझे कुछ काम भी थे और भी, तो बस फ़िलहाल यही है, फिर बाकी आपके साथ बाद में शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये था मेरा छोटा सा शॉपिंग हॉल, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा ये हॉल। और बाकी के दिन में क्या होगा वो आप हमारे साथ रहेंगे। और इस वक्त टाइम हो जाता है कि अभी असर और ज़ोहर के दरमियान का टाइम है, तो थोड़ा कुरान पाक की तिलावत का वक्त हो जाता है, इस टाइम जो है वो मिल जाता है, क्योंकि असर के बाद थोड़ा इफ्तारी की तरफ लगना पड़ता है, तो इस टाइम पे मैं फ्री होती हूँ, तो इस टाइम पे आई प्रेफर टू रीड कुरान पाक। सो अब मिलते हैं आपसे इफ्तारी के टाइम।
आज की इफ्तारी बहुत सिंपल है बिकॉज फ्रूट चाट हमारा मैंडेटरी आइटम होता है। पोटैटो स्प्रिंग रोल्स हमने फ्राई कर लिए हैं, साथ में डेट्स, पानी और पिज़्ज़ा जो हमने बनाया था वो बहुत सारा हमारे पास पड़ा था फ्रिज में, तो साथ में हमने उसको गर्म कर लिया है। एंड देन वील हैव चाय एंड सम अदर स्नैक्स लाइक डिज़र्ट थिंग्स। तो ये था हमारा दिन। आई होप कि आपने आज का व्लॉग किया होगा एंजॉय। प्लीज़ डू लाइक इट, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स, बाय।